गलगोटिया यूनिवर्सिटी नाम तो सुना ही होगा आपने, चाहे पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में। सो मैंने यूट्यूब में देखा तो बहुत सारे वीडियोस पड़े थे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए और किसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए, और किसके लिए एक्चुअली में गलगोटिया यूनिवर्सिटी है और किसके लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं है। सो अगर आप भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में है। ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है यमुना एक्सप्रेसवे के पास में, जो कि ग्रेटर नोएडा मेन पड़ी चौक से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। सो यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते थे कि भैया कैसा है, यूनिवर्सिटी लेने लायक है नहीं है, या इतने सारे जो यूट्यूब पे बैड रिव्यूज है, बहुत सारे पेड रिव्यूज है, तो इन दोनों के बीच का क्या है एग्जैक्ट रिव्यू। सो अगर यार मैं यूनिवर्सिटी की बेसिक डिटेल्स की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी जो है गलगोटिया कॉलेज का पार्ट है, यानी कि गलगोटिया वालों का है। तो गलगोटिया की वजह से इसको यार एक ब्रांड नेम मिल गया। इसका कॉलेज जो कि ग्रेटर नोएडा में है और जो एकेटी से एफिलिएटेड है और एक बहुत अच्छा रेपुटेड कॉलेज है, तो उसका ब्रांड नेम से यूनिवर्सिटी को फायदा मिल गया। सो यूनिवर्सिटी 2011 से लेकर 2025 यानी कि अभी तक 14 साल हुए हैं, लेकिन इन 14 सालों में यार कह सकते हो कि हाँ यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा मार्केट बनाया, चाहे वो पेड प्रमोशन करके या मार्केटिंग करके ब्रांडिंग करके, चाहे वो कैसे भी हो यूनिवर्सिटी ने किया। बाकी अगर अदर चीज की बात करो तो कैंपस अगर इसका देखोगे तो 55 एकड़ का एक बड़ा ह्यूज कैंपस आपको देखने को मिल जाता है। बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी देखने को आपको मिल जाएंगी, लुक लाइक अ मॉल की तरह आपको फीलिंग आने वाला है। बाकी क्राउड आपको भरपूर मिलेगा, क्राउड में कोई कमी नहीं मिलेगी। और अगर आप फेस्ट की बात करो तो यार गलगोटिया का फेस्ट तो यार वायरल है इंटरनेट पे, है ना। बहुत सारे फेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक्सपोजर वाइज देखोगे तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में नो डाउट आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। और कोर्सेस अगर देखोगे आप इसकी तो मोर देन 150 कोर्सेस कराए जाते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड उसके साथ 15 आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जितने स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस में होते हैं गलगोटिया सारे वो स्पेशलाइजेशन कराते हैं। और अगर 5-10 स्पेशलाइजेशन और आ जाएगा तो गलगोटिया वो भी कराएगा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली यार यूनिवर्सिटी का ये होता है कि भैया हमारा सीट हमारी भरनी चाहिए, चाहे वो 10,000 हो या 15,000 हो। और बच्चे भी देखो आ ही जाते हैं कॉलेज में। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड उसके साथ आपको 15 और स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको कोर ब्रांचेस लाइक बीटेक में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब ब्रांच भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम फीस की बात करेंगे तो बीटेक कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन एनी स्पेशलाइजेशन का फीस देखोगे तो 1.54 लाख यानी कि 1,54,000 पर ईयर आपको ट्यूशन फीस देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपको 20,000 पर ईयर आपको एग्जामिनेशन फीस देना पड़ेगा। 20,000 रुपए एग्जामिनेशन फीस सीरियसली कौन लेता है यार, लेकिन गलगोटिया लेता है। और हाँ, अगर आपके डिबाट वगैरह आ गए और आप फेल कर गए तो आपको और पैसे देने होंगे, आपके अटेंडेंस कम आ गए तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब एडिशनल है। जो एक्चुअल फीस है आपको 1,54,000 ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी प्लस 20,000 आपको एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। बाकी अदर ब्रांचेस की बात करोगे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो उनकी फीस है 1,49,000 यानी कि 5,000 की फीस में कमी है। बाकी एग्जामिनेशन फीस 20,000 सेम देनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर देखोगे तो सबको मिल जाता है। 60% खाली पीसीएम आपके होने चाहिए, भले आपने जेई दिया हो ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। और फीस इसने इसलिए कम रखा है, अगर आप फीस देखोगे ट्यूशन फीस गलगोटिया यूनिवर्सिटी का तो आपको बाकी अदर यूनिवर्सिटीज अगर बैनेट, शारदा, IIM इनसे कंपेयर करोगे तो आपको इनका फीस कम देखने को मिलेगा। एफोर्डेबल फीस होता है। कहीं ना कहीं बच्चे का माइंड में होता है चलो 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए तो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के माइंड में होता है कि 6 लाख रुपए तो फीस लग रहा है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आ जाते हैं। तो यार गलगोटिया ने ये फीस जो है ना पिछले 4 से 5 साल से इनकी फीस सेम है, और इसके पीछे रीजन यही है कि कम फीस रखो, ज्यादा बच्चा लाओ। सो यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ फीस देख के मत जाओ, इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड को भी देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, मोर देन 10,000 स्टूडेंट आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। अगर आप इनके वेबसाइट में जाके देखोगे तो 5.4 लाख का इन्होंने एवरेज प्लेसमेंट दिखा रखा है एंड 1.54 CR का हाईएस्ट प्लेसमेंट दिखा रखा है। स्टूडेंट किसको मिला है नहीं मिला है वो नहीं दिखाया है, कौन से बैच का है वो नहीं दिखाया है, बस आपको ये जरूर दिखाएगा कि हाँ 1.5 करोड़ का पैकेज लगता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कॉलेज ने अगर वेबसाइट में मेंशन कर रखा है 5.4 लाख का एवरेज प्लेसमेंट ना, तो एक्चुअल में ना तुम 1-2 लाख और कम ही पकड़ के चलो। तो क्या भैया इतने कम एवरेज प्लेसमेंट से क्या हमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सो यहाँ पे देखो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। किसी को एक्सपोजर चाहिए, भैया हमें प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, हम तो जाके बाबूजी का बिजनेस संभालेंगे, हमें तो बस 4 साल कॉलेज लाइफ जीनी है, तो उनके लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी इज अ गुड। बहुत अच्छे से जियोगे, मॉल वाली फीलिंग आएगी, पूरा कैंपस हरा भरा दिखेगा, आपको मजा आएगा, 4 साल खूब समय कटेगा। बट फॉर दोज लाइक जिनको ये है कि मेडिकल स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट भी नहीं है कि भाई जो कंपनीज तो आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मिलेंगी, कंपनीज तो आएंगी, बट उन कंपनीज में ना 50-100 बच्चे का ही अच्छा प्लेसमेंट होता है। जो आप देखते हो ना 9 लाख, 10 लाख, 9.5 लाख, 12 लाख, 15 लाख या 20
20-25 लाख, तो वो ना 100-150 बच्चे दे आर ब्रिलियंट, वो खुद मेहनत करता है अपनी स्किल्स पे, कोडिंग पे, और वो खुद उतना ले लेता है। बाकी जो मेजर जनता है ना, मेजर पब्लिक, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, और आपको लगता है भैया मैं इतनी भीड़ में नहीं ले पाऊंगा प्लेसमेंट, तो आपके लिए ये यूनिवर्सिटी नहीं है। बट अगर हाँ यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट और आपको लगता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो मैं फोड़ दूंगा, मैं कर लूंगा, ठीक है, तो यू कैन गो। और अगर जिसको कॉलेज लाइफ जीना है 4 साल पूरा मस्त, तो तुम तो जाओ ही जाओ। बाकी देखो ऑन कैमरा में बहुत सारी चीजें हम नहीं बता सकते, उसके लिए आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, बाकी व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहां से भी जाके मेरे से मैसेज कर सकते हो और अपनी काउंसलिंग ले सकते हो कि भैया मुझे इस कॉलेज में एक्चुअल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर अदर चीजों की बात करें तो यूनिवर्सिटी को NAC A+ मिला हुआ है। और लोकेशन की बात करें तो पहले तो यार जंगल में माना जाता था, लेकिन अब क्योंकि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, तो अब वो जो यमुना वाला एक्सप्रेसवे जाता है ग्रेटर नोएडा से, तो अब वो एरिया काफी डेवलप हो रही है। उसके बगल में आपको जस्ट NIU देखने को मिल जाएगा, जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारे कैंपसेस और बहुत सारे कॉलेजेस उस रूट में खुल रहे हैं। आगे बहुत सारी सिटीज बनी हैं, तो अब थोड़ा वो एरिया डेवलप हो गया है, तो पहले जैसा बैकवर्ड एरिया वो नहीं रहा। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और वहां से वो डेली जाते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी। और कैंपस के पीछे भी अब बहुत सारी सोसाइटीज और बहुत सारे घर बन गए, बहुत सारे फ्लैट्स बन गए, तो बच्चे उधर भी रह रहे हैं। और सबसे बेस्ट, अगर आपको गलगोटिया में एडमिशन ले रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी में ही हॉस्टल ले लेना, तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।